बहुत दिन के बाद एक ऐसा साझा विषय जिस पर हम बात करना चाहते थे। असल में आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। अभी सरकार द्वारा भी इसको अमृत महोत्सव के नाम पे प्रचारित करके शुरू किया गया है आजादी की 75वीं वर्षगांठ को। राज्य स्तर पर जन संगठनों की और कुछ बुद्धिजीवियों की एक मीटिंग हुई थी जिसमें इस विषय पे बातचीत हुई और उनको ये लगा कि सरकार का जो अमृत महोत्सव है और जनता के लिए आजादी के आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ है, इन दोनों के मायने थोड़े अलग अलग हैं। इसलिए वहाँ एक शहीद यादगार समिति का गठन किया गया राज्य स्तर पे और ये तय किया गया कि हम भी जन पक्ष की बात करते हुए जनता के मुद्दों के साथ आजादी के आंदोलन में जो जनता की अपेक्षाएं थी और वो जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उन दोनों को जोड़ के एक अभियान चलाया जाना चाहिए। और वो अभियान अभी उसकी शुरुआत, उसका उद्घाटन शहीद राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह के शहादत दिवस से 23 मार्च से शुरू करके और 26 जनवरी 2023 तक वो मनाया जाएगा। उसमें अलग अलग तरह की स्कूली बच्चों से लेके आम नागरिक, महिला, मजदूर, किसान, नौजवान, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, अलग अलग थीम, अलग अलग विषयों पे बातचीत करते हुए गांव स्तर से राज्य स्तर तक के कार्यक्रम इसमें होंगे। हिसार में भी अभी इसकी एक मीटिंग की थी 14 मार्च को हमने, और ये तय किया है कि 23 मार्च को पंजाबी धर्मशाला में हम इस साल भर चलने वाले आयोजनों का उद्घाटन करेंगे। और एक सेमिनार से इसकी शुरुआत हम करना चाहते हैं। अलग अलग जन संगठन इसमें शामिल होंगे। वो सर्व कर्मचारी संघ है, CITU है, किसान सभा है, संयुक्त किसान मोर्चा है, महासंघ है, एटक, इंटक, और इनके अलावा भी जो शहर के दूसरे सामाजिक संगठन और बुद्धिजीवी जो तबका है वो भी इसको साथ जोड़ेंगे। ये जो सेमिनार होगा 23 मार्च को, इसका विषय भी हमने आजादी का आंदोलन और जन अपेक्षाएं तथा वर्तमान परिस्थितियां वो रखा है। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं डॉक्टर सरोज दैया, वो इसके ऊपर बातचीत करेंगे। ये इसकी शुरुआत है। कुछ चीजें इसमें सहगल साहब बात करेंगे, उसके बाद कुछ चीजें हो जाएंगी। सहगल साहब जो विषय है उसकी सारांश भी कह सकते हैं, विस्तृत भी कह सकते हैं। साथी दिनेश ने बात आपके सम्मुख रख दी है। जैसा वातावरण देश की आज़ादी के 75वें साल में जनमानस की जो सिचुएशन है और सत्ता पक्ष उसको कैसे डील कर रहा है, ये दो विषय हैं जो एक दूसरे के पोषक भी हैं, विपरीत भी हैं। और सिचुएशन जो है बहुगिनती, बहुत संख्या जो आज़ादी की है, जिसमें गरीब तबका प्रत्येक प्रदेश से नीचे से ऊपर तक, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो महिला है, चाहे वो बालक है, चाहे वो विद्यार्थी है, इंटेलेक्चुअल है, हर आदमी अपने आप को इस दुविधा में फंसा हुआ देखता है कि आज़ादी किस लिए थी, कहाँ पहुँची और क्या आगे भविष्य है। आज़ादी के बारे में बड़ा साधारण सा होता है, क्योंकि 23 मार्च को हम शुरू कर रहे हैं। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का शहीदी दिवस है। तो उस शहीदी दिवस में तीनों एक ही दिन, एक ही जगह, एक ही मुकदमे में उनको शहादत दी गई थी। उनकी लाशें बल्कि 24 को जो उनको फांसी देनी थी वो 23 को ही फांसी दी गई, और रात के अंधेरे में उनकी लाशें ले आके फिरोजपुर के बॉर्डर पर सतलुज दरिया के किनारे पर वो जला दी गई। जलाई भी बल्कि नहीं गई, अधफूंकी सी की, तब तक फिरोजपुर की जनता वहाँ पहुँच गई और उसको विधिवत बाद में उनका संस्कार किया गया। प्रकृति करी क्या, लाशें तो छोड़ी नहीं थी, जहाँ पर आजकल उनकी समाधि भी बनी हुई। उनमें तीनों में से भी जो दृष्टिकोण की व्याख्या करी भगत सिंह ने, वो विषय बन गया। आज जिसको भगत सिंह का नाम सुन के, भगत सिंह, कई घरों में बच्चों का नाम भी भगत सिंह है, माँ बाप शौक से भगत सिंह का नाम रख देते हैं, लेकिन वो भगत सिंह थोड़ी है।
भगत सिंह अब स्कूटर के पीछे, गाड़ी के पीछे उसकी तुर्रे वाली फोटो लगा देंगे तो वो भगत सिंह नहीं है। भगत सिंह के नाम पे अभी ताज़ा 2 दिन पहले उसके पैतृक गांव नवांशहर, जो पुराने जलंधर का ही हिस्सा था, पहले जिला नहीं था अब जिला है, उसमें खटखड़ कलां में सारा देश पीला पीला कर दिया गया। भगत सिंह ने कभी पीली पगड़ी नहीं पहनी, या उनके हैट होता था या सफ़ेद। 4-5 फोटो जो देश में जितने साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने भगत सिंह के ऊपर लाहौर जेल तक जाके मटीरियल भी इकट्ठा किया है, उन सब की मतलब ये कहना है। लेकिन पब्लिक की भावना जो है, जिस तरह 15 लाख के नाम पे मतलब गुमराह किया गया, उसी तरह पीले नाम से भगत सिंह का नाम लेके, लेकिन हम फिर भी खुश हैं। भगत सिंह का नाम जो आया है, भगत सिंह के नाम के BR अम्बेडकर बाबा जी का नाम जो लिया गया है, उसकी विशेष महत्ता है। उस विशेष महत्ता को ही हम उजागर करना चाहते हैं कि भगत सिंह चाहते क्या थे। ये रिकॉर्ड में है, मेरी यहाँ कहने की जरूरत नहीं, ऑन रिकॉर्ड है। वो कहते थे कि आज़ादी कैसी होगी। एक आज़ादी का जो लड़ाई लड़ने का पहिया है, उसकी धुरी महात्मा गांधी है। ये जो आज़ादी की व्याख्या नहीं कर रहे कि आज़ाद होने के बाद हमारा भारत कैसा हो। भगत सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि भगत सिंह कहते थे कि आज़ादी के बाद जो देश होगा वो शोषण रहित होगा, उसमें मानव का मानव द्वारा शोषण नहीं किया जाएगा। उनकी किताबों में लिखा मिलता है। हालांकि वो बहुत बड़े जगीरदार घराने में पैदा हुए थे। उनके दादाजी के पास एकड़ों में ज़मीन थी, जो अंग्रेज़ों ने सिख जो संप्रदाय का आंदोलन हुआ था गुरुद्वारों की रक्षा के लिए, उसमें उसके दादाजी बहुत भागीदारी थे और अंग्रेज़ों ने उनकी ज़मीन काफ़ी सारी छीन ली थी। उसके बाद इनके पिताजी भी, वो भी सिख गुरुद्वारे में आंदोलन में हिस्सेदार थे। भगत सिंह ने खुद भी सिख आंदोलन में गुरुद्वारा बहुत बड़ा, बताते हैं मैं नाम उसका जगह भूल रहा हूँ, उस गुरुद्वारे के पास बहुत सारी ज़मीन थी जिसपे महंतों ने कब्जे कर रखे थे। तो महंतों से छुड़ा के पंचायत को देने के लिए भगत सिंह ने आंदोलन किया था। मतलब मेरा कहने का सांप्रदायिकता के सिख भी थे, गुरुद्वारे के भी थे। गुरुद्वारे के नाम पे जो जमीन प्रॉपर्टी इकट्ठी थी, उसको वो जो महंत खान मौज मस्ती कर रहे थे उसके खिलाफ थे, और पंचायत को वो गुरुद्वारा दिलवाया, जमीन दिलवाई और वो लोगों में बंटवाई। तो मेरा मतलब कहने का भगत सिंह जी की सोच बड़ी स्पष्ट थी। समाज कैसा होगा, वो कम्युनिस्ट नहीं थे विचारधारा के तौर पे, वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट मतलब मार्क्स एंजल को नहीं थे। मार्क्स एंजल की किताबें पढ़ रहे थे। जेल में जितनी किताबें भगत सिंह ने छोटी उम्र पढ़ी हैं और किसी का कोई इतिहास नहीं मिलता। तो वो समझदारी जो उनकी थी, वो मार्क्स और एंजल की और जो क्रांति रूस में हुई थी उससे प्रभावित थे, खुद नहीं थे कम्युनिस्ट। तो इस तरह का उनका ढांचा था कि हम शोषण मुक्त समाज बनाएंगे। तो इन्हीं बातों को लेकर ही हम आज़ादी का जो हम ताना बाना देखते हैं, अपनी जितनी भी हमारी उम्र है, आपकी हो रही है, मैं क्या कहूँ, कहना नहीं, पता नहीं उचित हो कि नहीं हुई। मतलब रोजगार का मामला युवाओं में, मेरे सवाल यहाँ में बैठे एक साथी है जिसके थोड़े से बाल सफेद हैं, या मैं समझता हूँ मेरे होंगे, ठीक है। जितने आप साथी बैठे, युवा बैठे, आपको रोजगार की समस्या कैसे मिली है, कैसे आप देखते हैं, कैसे आप आगे अपने बच्चों को कैसे संभाल पाएंगे। मैं कल एक अपने हमारे रिश्तेदारी में तो बात हो रही थी, कहते उनके कितने बच्चे थे, कहते कि 5 लड़के और 3 लड़कियां, 8 बच्चे थे। 8 बच्चों को भी उन्होंने 2 किले 3 किले जमीन में पाल लिया था। आज हम नहीं कर सकते। सरकारी स्कूल में थैला लेके जाते थे खाली कपड़े का, उसमें एक पट्टी तख्ती पे लिख लेते थे। आज वो काम नहीं हो रहा। सरकारी स्कूल में भी बस्ते का बाहर बढ़ गया है, प्राइवेट में तो मतलब उसका कोई एंड नहीं। बच्चों की पढ़ाई और पढ़ाई के बाद उसका जवानी का पीरियड और फिर रोजगार का समस्या। 1 या 2 बच्चे होने के बावजूद फैमिली हमने लिमिट कर ली, 1-2 बच्चे होने के बावजूद उन 2 बच्चों को भी पढ़ाना और लिखाना। पढ़ा भी लिया कर्ज लेके, लोन लेके। अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, दुकानदार हूँ, छोटा मोटा उधार उठा के, जमींदार हूँ तो थोड़ी कर्जे पे जमीन बेच के, बैंक से लोन लेके बच्चे को पढ़ा भी लिया, तो वो बच्चा जाएगा कहाँ, पढ़ेगा कहाँ, नौकरी कहाँ करेगा। तो ये इस किस्म के जो सामाजिक मुद्दे हैं, सांप्रदायिकता के मुद्दे हैं,
और देश की 75वें साल में होने के बावजूद उनका समाधान नहीं हो रहा। आज भी 80 करोड़ जो सरकार अलेज कर रही है, कह रही है, दावा कर रही है कि हम 5 किलो अनाज उनको थैले में डाल के दे रहे हैं, भीख दे रहे हो आप। उनको रोजगार का क्यों नहीं प्रबंध करते? उनका रोजगार चले, उनके बच्चों की पढ़ाई चले, माँ बाप हैं तो उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए, तो किसी का भाई और बहन है उसकी शादी का प्रबंध कराया जाए। ये सरकार अरेंजमेंट उसके लिए मतलब करे ना। 5 किलो नाद दे दी, उसके ऊपर भी फोटो प्रधानमंत्री की छाप दी और मतलब वाह वाह कर ली। तुम्हारा कहने का मतलब जो है जो हम शुरू कर रहे हैं, इसलिए ये आज़ादी का हमें चाहते हैं कि ये आज़ादी का जो रुख है ये कौन रखेगा। ये रखने के लिए एक यादगार शहीद यादगार समिति का गठन किया गया है, जिसकी ब्रांच हिसार में खोली गई है। हम 2-3 दिन से मतलब इसके प्रयास में हैं। आपको इनवाइट किया है, आप हमारी बात समझें और अपने अपने पक्ष से, अपने अपने जो संचार माध्यम हैं उनके माध्यम से जनता को जागरूक करने में हमारी मदद करें। हम यही चाहते हैं कि 23 तारीख को वहाँ बहुत वरिष्ठ हमारी प्रोफेसर हैं गुरु जम्बेजिया यूनिवर्सिटी में, वो इस विषय को, हम तो छोटी मोटी बात कर सकते हैं, किसी दफ्तर में गए तो गेट मीटिंग कर सकते हैं, किसी अफसर के साथ लड़ाई है तो टू में कर सकते हैं, लेकिन भगत सिंह की साइकोलॉजी, थ्योरी, फिलॉसफी छोटी उम्र में बहुत कुछ कहा जा सकता है। यहाँ कहने का समय नहीं है, बहुत कुछ कहा जा सकता है। जिस किस्म का भगत सिंह था उस किस्म का भगत सिंह अभी पैदा नहीं हुआ। जो हुआ है, जो उसने कहा है, उसको ही हम अगर इस 75वें साल में अपने साथ कर लें तो हम समझते हैं कि हम अपना योगदान इस समाज में दे सकेंगे। और उसी के लिए ये सम्मेलन किया गया है। सम्मेलन के लिए हमने भीड़ वाला सम्मेलन नहीं, इनसाइड मतलब जो है वो हमारा सेमिनार है, 200-250 के प्लस माइनस मतलब वहाँ हाजिरी की इंतजाम है। इतने को हमने